नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं फटाफट तमाम बड़ी खबरों के ऊपर। सबसे बड़ी खबर आ रही है, राज्य सरकारों ने लिया अब संज्ञान कि उनके राज्य के अगर कोई भी नागरिक दूसरे राज्यों में फंसा हुआ है तो राज्य सरकार उन्हें फैसला लिया है कि जल्द से जल्द अपने राज्य में लेकर आएगी। और इसके साथ ही दोस्तों, रेलवे की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब चलाई जाएगी स्लीपर के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन भी। इसके साथ दोस्तों और भी खबरों में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कोई भी सूचना आपसे छूट ना जाए, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि योगी सरकार ने ऐलान किया कि जो भी हमारे लोग बाहर फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, हम उन्हें जल्द से जल्द बसों के द्वारा हमारे राज्य में लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के कारण दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने तय किया है कि दूसरे राज्यों में क्वारंटाइन की अवधि पूरा कर चुके श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। दूसरे राज्यों से लाए गए श्रमिकों को पहले उनके जिले में 14 दिन का क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। उसके बाद स्वस्थ होने पर उन्हें घर भेजा जाएगा। हर श्रमिक को 1000 रुपये और राशन भी दिया जाएगा। दोस्तों, सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि हम अन्य राज्यों से 14 दिनों के क्वारंटाइन पूरा कर चुके अपने प्रदेश श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से अपने राज्य में लाएंगे। इसके लिए एक कार्य योजना भी तैयार कर दी गई है। और अगली खबर निकल कर आ रही है कि किसानों के लिए बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री वाईएस गगन मोहन रेड्डी ने समीक्षा बैठक में कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य और कृषि उत्पाद खरीदा जाएगा। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी का संकट देश के किसानों पर पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में पिछले साल सितंबर से लेकर जनवरी तक बारिश और बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हुई किसानों के बैंक खातों में फसल मुआवजा राशि जमा करवाने का फैसला लिया गया है। कृषि विभाग आयुक्त एच अरुण कुमार ने मीडिया को बातचीत करते हुए बताया कि 67,874 किसानों को फसल मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए 54.52 करोड़ रुपए किसानों के खातों में शुक्रवार को जमा भी करवा दिए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है रेलवे की तरफ से। रेलवे ने फैसला लिया है कि ट्रेन तो चलाई जाएगी लेकिन ज़्यादा किराए के साथ स्लीपर पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, जिसे कंट्रोल करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन रखा गया है, जिसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट, सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रखे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे में ट्रेन चलाने के प्लान पर कुछ विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जाएगी, लेकिन ये ट्रेनें केवल ग्रीन जोन में ही चलाई जाएगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी। इस दौरान रेलवे ने किराया भी बढ़ा दिया है। साथ ही सीनियर सिटीजन, छात्रों और दिव्यांगों समेत किराए में मिलने वाली छूट को भी बंद कर दिया है। और अगली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री ने झारखंड के निवासी जो अपने राज्य से बाहर फंसे हुए हैं उनके खातों में ट्रांसफर किया 1,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में राज्य के बाहर फंसे हुए जितने भी प्रवासी हैं उनके खातों में मुख्यमंत्री हेमंत ने शुक्रवार को एक ऐप के जरिए 1,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। एक साथ 1,11,568 प्रवासियों के खातों में ये राशि जमा की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 अप्रैल तक ऐप के माध्यम से सहायता के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। ज़रूरतमंद इस अवधि तक अपना आवेदन कर सकता है। अभी तक इस ऐप के माध्यम से 2.48 लाख लोगों ने आवेदन किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, झारखंड रहने वाले हैं, तो आप किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसमें कुछ फीलिंग्स को भरिए ताकि आपके खाते में आपको 1000 रुपये की सहायता राशि मिल सके। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। शनिवार से देश भर में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाज़त मिल गई। गृह मंत्रालय ने एक शुक्रवार को देर रात को लाखों लोग दुकानदारों को ये खुशखबरी सुनाई। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। ये छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगम और नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय का यह आदेश रमजान का महीना शुरू होने के मद्देनजर रखते हुए जारी किया गया है। सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की है, जिनके मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50% स्टाफ ही काम करेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी और सभी को मास्क भी लगाना होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की फिलहाल कोई दवा नहीं बन पाई है। दुनिया भर के देश इसे लेकर दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इस बीच एक ऐसा शोध सामने आया है जो राहत की बात है। इस शोध में सामने आया है कि कोरोना वायरस सूरज की किरणों से मर सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है। उनका कहना है कि सूरज की किरणों के संपर्क में आने से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वायरस सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही कमज़ोर होगा।
ओवैसी ने मुसलमानों से घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील। साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों को ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने का भी किया आग्रह। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी का 4 मरीजों पर हुआ पॉजिटिव इफेक्ट, डॉक्टरों को भी बेहतर नतीजों की उम्मीद। दिल्ली में रमजान का महीना शुरू होते ही खरीदारी के नाम पर तोड़ा सैकड़ों लोगों ने लॉकडाउन। गुजरात में लगातार बढ़ रही है कोरोना का संक्रमण। 2600 से ज़्यादा संक्रमित, अब तक 112 लोगों की जा चुकी है जान। अहमदाबाद में 1600 से ज़्यादा हुआ मरीजों की संख्या। अहमदाबाद के एक कमिश्नर ने बताया डरावने वाला सच, कहा कि यही रफ्तार रही तो 31 मई तक अहमदाबाद में हो जाएंगे 8 लाख कोरोना पीड़ितों की संख्या। इनके मुताबिक हर 4 दिनों में दोगुने हो रहे हैं मामले। कैसे भी 8 दिनों के अंतर तक लाना होगा इन्हें। कोरोना हॉटस्पॉट पर नज़र रखने के लिए 5 नए केंद्रीय टीमों का किया गठन। सूरत, अहमदाबाद, ठाणे, चेन्नई, हैदराबाद जाएगा ये नया दल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से की लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने की अपील। बोले इसी की वजह है अब तक स्टेज 3 में जाने से बचा हुआ है भारत। वैज्ञानिकों ने जताई आशंका, मानसून के दौरान कोरोना संक्रमण का शुरू हो सकता है दूसरा दौर। अगली बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने कहा कि हम अपने प्रदेश में लॉकडाउन में छूट नहीं देंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में छूट देकर कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने का आदेश दिया है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर फिलहाल प्रदेश सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। और अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में लॉकडाउन को छूट देने का नीतीश कुमार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। बिहार में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सभी सेवाएं एक साथ शुरू न करके एक चरणबद्ध तरीके से सेवाएं शुरू की जाएगी। राज्य सरकार इस पर मंथन कर रही है कि सभी सेवाएं अचानक चालू न करके एक चरणबद्ध तरीके से की जाए। फिलहाल अभी लॉकडाउन पर कोई छूट देने का इरादा नहीं है। और अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के डिप्टी सीएम लॉकडाउन हटाने को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन फेज वाइज हटा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन खुले और स्थिति बिगड़ जाए। लॉकडाउन राज्य सरकार और एक्सपर्ट की राय लेकर ही खोलना चाहिए। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हम ज़्यादा दिन ऐसे नहीं रह सकते। राज्य में हमने लॉकडाउन को सही तरीके से मैनेज किया है, अब यहाँ पर ग्रीन जोन में गतिविधियाँ बढ़ाई जानी चाहिए। और दोस्तों अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार के सामने कुछ मांगे रखी और कुछ आंकड़े सामने रखे और सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 50,000 मजदूर अन्य राज्यों में पलायन किए हुए हैं, जिन्हें राज्य सरकार को जल्द से जल्द अपने राज्य में लाना चाहिए। और अगली खबर आ रही है असम से। दोस्तों लंबे समय से पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं असम से आज कुछ दुकानें खुल सकती हैं, जैसे सैलून की दुकानें, दर्जी की दुकानें। इन पर सरकार सोच रही है कि कुछ छूट दी जाए, लेकिन असम के मुख्य सचिव संजय कृष्णा का कहना है कि असम सरकार द्वारा चल रहे लॉकडाउन में अभी तक कोई ढील नहीं दी गई है। इस संबंध में 27 अप्रैल को ही निर्णय लिया जाएगा। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। दोस्तों ये खबर बहुत ही राहत पहुंचाने वाली है। कोरोना वायरस के संकट के कारण लागू लॉकडाउन में सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 आम नागरिकों और सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए सबसे बड़ा आसरा केंद्र बन गया है। इस नंबर पर अब तक करीब 3 लाख लोगों को फ़ोन करने पर भोजन राशि, दवाओं, परिवहन व अन्य प्रकार की रियायत उपलब्ध करवाई गई है। सीएम हेल्पलाइन नंबर किसानों के लिए भी मददगार साबित हुआ है। इस पर अब तक किसानों की फसल कटाई, परिवहन आदि की समस्याओं को लेकर 1000 समस्याओं का समाधान किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये कदम सबसे अच्छा कदम माना जा रहा है। इस तरह के सभी राज्यों को भी हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए। आइए अब एक नज़र भारत के टोटल कोरोना मरीजों पर डालते हैं। तो भारत में टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 26,000 से ऊपर जा चुकी है, जिनमें से 800 से अधिक लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही 6,000 के लगभग कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दोस्तों भारत में कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद दिल्ली में है, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में है। अगर दुनिया भर में कोरोना मरीजों की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 29 लाख से ऊपर हो चुकी है। दोस्तों इन 29 लाख कोरोना मरीजों में से करीब 8 लाख कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन 2 लाख से ऊपर कोरोना मरीजों की मृत्यु भी हो गई है। दोस्तों कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रकोप यूएसए यानी कि अमेरिका में है, उसके बाद स्पेन में और उसके बाद इटली में है। और अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों मौसम समाचार को लेकर।
आज फिर बदलेगा मौसम, देश के इन इलाकों में आएगी आंधी और गिरेगा पानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। साथ ही दोस्तों 24 घंटों के दौरान उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों में उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए न्यूज़ 2020 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।